जय श्री राम। तो मेरा जो ये वीडियो है वो उस वीडियो को समझाने के लिए है जो मैंने अभी अपलोड किया था। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप श्री राम जी का चरित्र देखेंगे, कि जो रामचरितमानस है, हमारे रामायण है, हमारा महाकाव्य है, उसको हम सब देखते हैं कि वो राम जी के जीवन के ऊपर लिखी गई एक कथा है, बताई गई। पहले नरेट की जाती थी, फिर उसको लिखा गया एक किताब के रूप में। तो उसमें मैंने कहा था कि वो देखिए कि आप सीता जी जो एक प्रेम से भरी हुई, जो समर्पण भाव से भरी हुई, जो एक स्त्री है, पत्नी है, उसकी नज़र से लिखवाई गई एक किताब है। उन्होंने नरेट की और श्री वाल्मीकि जी ने उसको लिखा और फिर सुनाया पहली बार में उनके पुत्रों में। तो जो श्री राम जी का जीवन है वो कैसे स्टार्ट हुआ, तो मैं यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स भी बताऊंगी, फिर आप खुद ही कनेक्ट करेंगे उन चीज़ों से। कि जैसे जब श्री राम जी के पिता जो हैं दशरथ, उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो महान यज्ञ हुआ, एक बहुत बड़ा भव्य यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में उनको किस आहुति देनी थी, कुछ त्याग करना था। तो वो कहा गया कि आप एक उनकी जो उनकी जो पुत्री थी उसको त्याग करेंगे, तब आपके पुत्र की प्राप्ति होगी आपको। तो वो इस बात पर, पुत्र मोह में इस बात पर वो राजी हो गए अपनी पुत्री का त्याग करने के लिए। और उन्होंने अपनी पत्नी के भी बारे में नहीं सोचा कि उनकी पत्नी को कितना कष्ट होगा। वो जो पुत्री उन्होंने जो इतने प्यार से स्नेह से बड़ी की है, तो उन्होंने अपने वर्चस्व और अपने नेम फेम, अपने कुल को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए श्री राम जी को के जन्म के लिए, एक पुत्र के जन्म के लिए उन्होंने अपनी बेटी का त्याग किया। तो जब बहन का त्याग हुआ तब पुत्र की प्राप्ति हुई, तब श्री राम जी का जन्म हुआ, और फिर ऐसे उनके साथ उनके 3 भाइयों का और जन्म हुआ। तो 4 पुत्र हो गए दशरथ जी के। ठीक है। तो जब वो बड़े होते जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, ये चीज़ छुपा ली जाती है, नहीं पता चलती कोई भी चीज़। इससे उनकी माँ आहत होती रहती है, मदर वुंड क्रिएट होता है। तो जब माँ आहत होती रहती है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी माँ इतना पूजा पाठ और इतने उसमें स्पिरिचुअल क्यों चली गई हैं। बाकी दोनों माएँ, ये जो कैकई हैं, वो पूरा राजपाट देखती हैं, और जो सबसे छोटी माता है उनकी, वो सारा कुछ वैसा घर का सारा देखती हैं, संभालती हैं। लेकिन मेरी माँ जो है वो बहुत ही चुप शांत और सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हैं। तो वो क्यों हो जाती हैं, ये रीज़न उन्हें नहीं पता था। थोड़े बड़े होते हैं तो गुरुकुल चले जाते हैं, अपनी माताओं से फिर बिछड़ जाते हैं वो गुरुकुल जाने की वजह से, क्योंकि वो शिक्षा उनको ऐसा, पहले राजाओं के यहाँ ये एक नियम होते थे कि हाँ, पुत्र गुरुकुल जाएंगे ही जाएंगे सीखने। तो वो चले जाते हैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने, सारी चीज़ें। तो घर की सारी चीज़ों का उनको फिर नहीं कुछ रहता है पता। फिर लौट कर आते हैं, जब वो शिक्षा लेकर थोड़े बड़े हो जाते हैं, और लौट कर जब वो आते हैं तो उनकी माँ उदास, डिप्रेस्ड एंड एंशियस दिखती हैं कि ऐसा क्या है। माँ समझ नहीं पाते हैं। तो उनकी माता जो बहुत कष्ट में होती हैं, उस वक्त तक उनका वो बहुत इतना घाव इतना हरा हो जाता है उस चीज़ को, कि वो उनके मुंह से वो सारा सत्य निकल जाता है। ये द्वारा जब ये सत्य उनको ज्ञात होता है, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जाते हैं अपनी बहन से मिलने, अपनी माँ को ले जाते हैं, चारों भाई मिलकर जाते हैं।
और फिर मिलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और वो उनकी माँ जब कि मैं पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, मुझे कष्ट में सारी चीज़ें होंगी, वो इतने कष्ट में मैंने त्याग करवा दिया, और ये सब वो गिल्ट में थी, सेल्फ गिल्ट में। तो इस चीज़ से उन्होंने वहाँ पर उनको तारा, उस वूंड से, अपने मदर की वूंडिंग को हील किया उन्होंने, उनसे मीटिंग कराकर। तो ये फर्स्ट थी चीज़ जो उन्होंने अपने घर की एक भूल सुधारी, कि जो जिस बहन को त्याग कर दिया था, जिसके बारे में जिक्र तक नहीं करता कोई भी उस महल में, तो उस चीज़ को उन्हें पता चला और फिर उन्होंने उसको ठीक किया, अपनी मदर हीलिंग की, मदर की वूंड की, और फिर माता खुश रहने लगी, बहुत खुश रहने लगी, बहुत प्रेम से भर गई वो। और फिर वो उन्होंने धीरे देखा कि हाँ मेरी माता ठीक हो गई हैं, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, माता पिता का संबंध सुधारा। जब मदर हीलिंग हुई, माँ और बेटी का रिश्ता मिल गया, माँ खुश हो गई, मदर हीलिंग की, मदर और सिस्टर की हीलिंग की उन्होंने। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने अपने पेरेंट की वुंड, जो रिश्ता वुंड हो गया था, वहाँ से उनका रिलेशनशिप हील किया, हील होने लगा, मदर फादर क्लोज आए, दो चीज़ें सुधरी तो अच्छा माहौल बन गया। फिर जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें और शिक्षा ग्रहण करनी थी अपने गुरु से। उनके जो गुरुकुल जाने से भी पहले जो एक उनके कुल के जो गुरु होते थे, उनसे उनको पता चला कि कुछ चीज़ें हुई हैं, गलतियाँ उनके पिता से, जो इनको सुधारने के लिए उन्हें और शिक्षा ग्रहण करनी है, और चीज़ें करनी है, और एक जर्नी पर जाना है। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए खुद को तैयार किया, और फिर वो जाते हैं तो उनके साथ में उनके भाई जाते हैं, लक्ष्मण जाते हैं उस जर्नी पर। और वो अपने गुरु के साथ, उनके जो गुरु होते हैं वो बताते हैं कि हाँ दूसरे गुरु के साथ तुम्हें जाना है, जिसमें शस्त्रों की तुम्हें वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी है। तो उन्हें दिव्य शस्त्र मिलेंगे वहाँ पर। उसी जर्नी में जाते जाते वो जंगल में जब जाते हैं और यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है, वो सबको तारते जाते हैं कि उनका जो कुल का जो जाना जाता है यक्ष वाकु जो वंश है उनका, उसकी जो प्रतिष्ठा है, मान है, वो क्या है कि वो अपने दायरे में आने वाले हर प्राणी की रक्षा करें और उन्हें अपने संतान की तरह देखें। तो एक राजा का दायित्व है, लेकिन उनके पिता उसमें थोड़े विफल हो गए थे ये सब करने में, क्योंकि उन्हें वो एक वो सताने लगा था जब से श्राप दिया था श्रवण के माता पिता ने उनको, तब से। और वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे राजा की पूरी ड्यूटीज़ जो थी। बहुत सारी चीज़ें, रीतियाँ जो थी पुरानी, उन्हें बदलना था, और ये सारी चीज़ें बहुत सारी लेयर्स बन गई थी। तो उन्होंने जब समझाया तो वो इस जर्नी पर निकले, जिस जर्नी पर, तो वहाँ पर उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान लिया, और ये सारी चीज़ें करते करते धीरे 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 फिर हुआ कि हाँ वो यज्ञ करेंगे, जो एक राजा के लिए बहुत मान की बात होती थी कि हाँ वर्चस्व के लिए जो अश्व को दौड़ाया जाता है, यस अश्वमेध। तो जो अश्व होता है उसमें जो घोड़ा होता है उसको दौड़ाते हैं, उस पर अपने राज्य का झंडा लगाकर, और उसको सजाया जाता है उस घोड़े को बहुत सुंदर तरीके से। तो ऐसा घोड़ा चुना जाता है, यह घोड़ा खुद ही आकर चुनता है उस राजा को। तो कहा जाता है कि उसमें जो घोड़ा था उसने खुद ही आकर खुद को श्री राम के आगे किया था कि हाँ मैं अपना बलिदान दूंगा उस घोड़े को। तो श्री राम को ये अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था ये सारी चीज़ें, कि वो एक घोड़े को इसके लिए क्यों, और फिर वो घोड़े को दौड़ाएंगे, वो थकेगा और वो रुक नहीं सकता, नॉन स्टॉप बहुत दौड़ेगा, नॉन स्टॉप दौड़ेगा पूरे सारे इतने दूर दूर तक, राज्य जहाँ तक फैला हुआ है पूरा, और जो रोकता है उसके संग फिर युद्ध किया जाता है। और ये सब जो सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाकर मैं पॉइंट्स बताती जा रही हूँ आपको, ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें।
तो जो अश्वमेध यज्ञ होता है वहाँ पर जो घोड़ा दौड़ाया जाता है उस पर उनके राज्य का वो सारी पताका और वो सब चीज़ें लगाई जाती है डेकोरेशन के लिए, बताने के लिए कि हाँ वो कितना वर्चस्व उनका है, उनका कितना नाम है, उनकी कैसे मान प्रतिष्ठा है, वो सारी चीज़ों के लिए। तो वो रिप्रेजेंट करता है हॉर्स। तो जब वो जाता है दौड़ते 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 तो वहाँ पर सीता माता के जन्मभूमि पर जाकर वहाँ रुकता है। तो पहुँचता है जैसे तो सीता मैया उन्हें रोक लेती हैं और फिर कहती हैं कि रुको, और फिर वो उसकी केयर करती हैं। उसके पैर घायल हो गए होते हैं दौड़ते दौड़ते, ब्लीडिंग हो रही होती है उनके पैरों में, पैर ब्लीड कर रहा होता है इतना। तो वो उसकी केयर करती हैं, उस पर जड़ी बूटी लगाती हैं, खाना खिलाती हैं, उसको पानी देती हैं, केयर करती हैं उसकी। और फिर वो उन लोगों को भी ले जाती है अपने राज्य में कि खाना खाइए आप लोग भी, तब से नॉन स्टॉप विदाउट रेस्ट आप लोग दौड़े ही जा रहे हैं लोग, क्योंकि घोड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए और देखने के लिए कि कौन से राज्य ने रोका है घोड़ा, उसके लिए एक सेना भी दौड़ती है साथ में। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पर ये लौटते हैं, फिर वहाँ से घोड़ा चलता है, दौड़ता जाता है दौड़ता जाता है। तो माता सिर्फ इतना प्रे करके भेजती हैं कि कोई तो हो तुम्हारे राज्य में जो तुम्हारी बलि रोक ले, क्योंकि ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। इसको हम बिल्कुल भी उसमें मतलब जो नियम बने थे पहले कि जो घोड़ा दौड़ेगा उसकी बलि दी जाएगी उस राज्य के लिए, उसने यात्रा पूरी की है तो वो अपने प्राण भी त्यागेगा। तो वो सीता मैया कहती कि कोई तो हो तुम्हारे राज्य में जो मेरी ये पुकार, मेरे हृदय की ये पुकार, मेरी ये वेदना को सुन ले, मेरी इस करुणा भरी इस बात को समझ ले कि हाँ कि तुम में भी प्राण हैं, तुम्हें कोई मारे ना, सिर्फ इस वजह से कि तुमने उनके राज्य की मान प्रतिष्ठा के लिए इतने पूरे राज्य में जो उनका मान बढ़ाया है, उसके लिए भी तुम्हारे प्राणों का त्याग क्यों करना है। तो यहाँ पर एक आकर ये बात होती है कि कोई मेरी पुकार ये सुन ले। तो कहीं ना कहीं उनके जो सबकॉन्शियस माइंड, जो डीप माइंड है हमारा, जो रूट कहते हैं ना, जो गहराई में जाकर जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सोल की वो कॉलिंग थी कि हाँ कोई ना कोई कहीं हो, उम्मीद, होप थी कि कोई इस रीत को बदले, ये रीत अच्छी नहीं है। जैसे वो रीत उन्होंने कितनी सारे, मैंने बताया उसमें आपको कि उन्होंने कितनी सारी चीज़ों में बदलाव लाया, कितने सारे रेवोल्यूशंस लाई वो अपने राज्य में। वो जब भी कुछ भी उनके फादर उनके राज्य में वो करते थे, दरबार लगता था, तो उसमें सीता मैया इंटरफेरेंस करते थी, अपने पिताजी को भी टोक देती थी कि आप यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी माँ ने उनको कहा भी कि ऐसे नहीं अपने पिता को रोकते, लेकिन जो जनक, राजा जनक थे, उन्होंने कहा नहीं, वो सही कह रही है कि भूमि किसी की भी नहीं है, तो भूमि का अधिकारी भी कोई नहीं है, भूमि तो प्रकृति की है और प्रकृति के अधीन रहने वाले सारे मनुष्य एक हैं। ये मैसेज दिया था। तो उन्होंने कहा यस। तो राजा जनक ने उसी पल से कह दिया था कि हाँ, मेरे राज्य में जितने भी लोग सब मेरे बच्चों के समान है और मैं उनका राजा नहीं, उनके पिता के जैसे, बस मैं केयर टेकर की तरह हूँ। तो मैं सबकी केयर टेकिंग करूँगा, मेरे अधीन कोई नहीं होगा। तो उनके अधीन जो भी राजा थे छोटे मोटे जो युद्ध में हार गए थे, उनको भी उन्होंने मुक्त कर दिया था अपनी बेटी की ये बात सुनकर। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि कोई तो हो तुम्हारे राज्य में जो तुम्हारे प्राणों को त्याग करने से बचा ले, कोई इस रीत को बदले। फिर वो घोड़ा दौड़ते 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 अयोध्या आता है और फिर अयोध्या में आकर उनके पैर पे वो पट्टी, मतलब जो सीता मैया ने अपने दुपट्टे की बांधी थी, तो वो देखते हैं श्री राम जी कि अरे इस घोड़े के पैर में ये किसने बांधा था। तो वो बोले कि ऐसे ऐसे राजा जनक की पुत्री ने इसकी देखभाल की, इसकी सेवा की और फिर हम लोगों को खाना पीना भी खिलाया, हमारी भी देखभाल की और फिर जाकर हमने फिर से वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की एक रेस्ट के बाद में। तो बोले कि अच्छा कि उनका खूब खूब आभार। और फिर वो कहते हैं कि ओ
तो जैसे ही वो घोड़े को स्पर्श करते हैं तो पता नहीं कैसे, लेकिन एनर्जेटिकली उन्हें कुछ फील होता है। और फिर वो कहते हैं, वहाँ पर पंडित होते हैं तो वो कहते हैं कि अभी घोड़े की बलि दी जाएगी और ये सब वो सब। लेकिन श्री राम जी ने पहले से ही एक सोने का घोड़ा बना कर रखा हुआ था, गला कर अपने हाथों से सोना पूरा पिघलाया था, श्रम किया, उस सोने को पूरा पिघलाया, भट्टी खुद से जलाई थी और घोड़ा बनाया था उतने ही उस साइज का स्वर्ण का। और वो जो स्वर्ण, फिर उन्होंने कहा कि मैं जो ये स्वर्ण के घोड़े की जो बलि दूंगा, ये त्याग है मेरा, इसके प्राणों के बिहाफ में इतना सोना मैं अपने जनता की भलाई के लिए यूज़ करूँगा कि इसके प्राण ना त्यागे जाएं। क्योंकि ये कहाँ का न्याय है कि जिसने हमारे राज्य का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, वर्चस्व बढ़ाया, उसने दिन रात एक करके दौड़ा, वो भागा हमारे पताका लेकर, हमारे तिरंगा, हमारे राज्य के मान का तिरंगा जो है प्रतीक, उसको लेकर जो दौड़ा, उसके ही प्राण हम क्यों ले लें। तो ये करुणा, ये दया भाव, ये त्याग उन्होंने ये फील किया कि इसके, उन्होंने बलि प्रथा रोकी कि हम नहीं देंगे, हम इसके बिहाफ पे स्वर्ण जो है सोना उसको देंगे और उसको यूज़ करेंगे जनता की भलाई के लिए। तो उन्होंने उसको उन सारी चीज़ों में फिर यूज़ किया सोने को। तो यहाँ पर पंडितों ने बहुत सारी उनसे डिबेट की और उन्होंने अपने पॉजिटिव इंटेलेक्ट माइंड के साथ में डिबेट की, और वो डिबेट जीते भी शास्त्रों के अनुसार कि प्रकृति की हमारी माँ है, उसके भी बीच में रहने वाले जितने भी हम, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, वो उनकी संतान है। अगर हम उन्हीं की संतान को आहत पहुँचाएंगे, मारेंगे, बलि देंगे तो वो हमसे रुष्ट हो जाएगी। इस तरीके की सोच उन्होंने रखी और दिखाया कि हाँ ये चीज़ थी इस तरीके से। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे काम कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि कोई तो हो तुम्हारे राज्य में जो तुम्हें बचा ले, और फिर श्री राम ने यहाँ पर आकर ये नियम बदल दिया। तो वो इतने दूर रहकर भी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, सोल से कनेक्टेड हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से कनेक्टेड हैं। ये चीज़ एक है कि मतलब बहुत ही वाव फैक्टर था उन दोनों में। तो इस तरीके से उन्होंने फिर ये रूल चेंज किया, और जैसे ही उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था कि हाँ राजा बनेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, फिर सभी को पता है कि उनकी माँ कैकेयी ने कैसे वो किया। एक उनको पता चला, उनके कैकेयी के फादर ने मैसेज भिजवाया कि उनके वचन को पूर्ण करने का टाइम आ गया है जो दशरथ ने दिया था उनके पिता को, कैकेयी के राजा को, कि उनके ही जो देवता है उसको ही वो राजा बनाएंगे अगर उनकी पुत्री से पुत्र होता है तो। अगर उनकी पुत्री से पुत्र होता है तो मतलब यहाँ पर भी वो जो उन्होंने संबंध जोड़े थे वो डील की थी। अगर पुत्र नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, मैं प्रेम तो करता ही हूँ कैकेयी से। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था ये सब। तो उन्होंने, पता चलता है कैकेयी माँ को, तो फिर वो रुष्ट हो जाती हैं, वो उनको याद दिलाती हैं, और कितना सारा वहाँ पर फिर ड्रामा क्रिएट होता है फैमिली के अंदर, सब ध्वस्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर उनको वो बनने नहीं देना चाहते हैं, राजा नहीं बनने देना चाहते, ये टल जाती है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। तो अभी वनवास का टाइम नहीं है, लेकिन अभी यही सारे बीच में टाइम के बीच में वो गुरु फिर से उनको लेकर जाते हैं एक जर्नी पर कि अब तुम तैयार हो, जो इतना उदार है, जो बलि रोक सकता है, जो ये कर सकता है, वही स्टूडेंट मेरे अस्त्र और शस्त्र संभालने के लायक है। तो फिर वो दोबारा से एक जर्नी पर लेकर जाते हैं वहाँ पर श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को, और फिर उनको वहाँ पर एकांत में ले जाकर किसी रिवर के साइड में उनको वो अस्त्र और शस्त्र विद्या देते, दिव्य सारे अस्त्र और शस्त्र दिए जाते हैं उनको। और फिर वो वहीं से एक यात्रा पर होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा राक्षस विध्वंस कर रहे होते हैं जनक के भूमि के अंदर। तो वो जाते हैं वहाँ सेवियर बन के, वॉरियर बन के
साधारण इंसान, लेकिन फिर वो रिवील हो जाता है कि हाँ ये तो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं और ये सारी चीज़ें। तो वो जनक अपने यहाँ बुलाते हैं, न्योता देते हैं। तभी वहाँ पर वो आते हैं परशुराम जी, वो याद दिलाते हैं कि सीता मैया का अब ये वक्त हो गया है, उनके स्वयंवर का और ये सारी चीज़ें। फिर स्वयंवर वहाँ पर होता है। तो उसी जर्नी में एक इनविटेशन जाता है श्री राम जी के घर पर, लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन नियति कैसी होती है यहाँ पर कि वो नियति में सब कुछ फिक्स्ड होता है कि वो स्वयंवर के ही टाइम पर वहाँ पर होते हैं और फिर वो साधारण जन बन के वहाँ जाते हैं। लेकिन सबको पता है कि हाँ ये राजा है, इसलिए राजकुमार हैं उस राज्य के, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं और फिर धनुष तोड़ दिया जाता है। और फिर बस धनुष को भंग करने के बाद में वो स्वयंवर होता है। लेकिन स्वयंवर को पूरी रीति रिवाज से करना चाहते हैं तो अपने घर पर संदेश भेजे जाते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर ये होने से भी पहले बीच में आता है कि उन्होंने कैसे अहिल्या माँ को तारा, वहाँ पर उन पर श्राप लगा होता है कि तुम चरित्रहीन हो और ये सब। तो माँ अहिल्या को तारते हैं सिर्फ अपने अंगूठे से। तो ये हीलिंग पावर कि पहले उन्होंने वहाँ पे जानवरों को बचाया, फिर अहिल्या माँ को तारा, अपने मदर की वुंड हीलिंग की और अपने मदर फादर का रिलेशन भी ठीक किया। अपने सारे जो उनके रूट में उनकी जो फैमिली की तरफ से जो चीज़ें गलत हुई थी उनको सबको ठीक करते जाते हैं और अपनी भी जर्नी जीते जाते हैं। तो उनकी जो लाइफ थी कितना ऑब्स्टिकल्स थे, कितनी मतलब संघर्ष था उनकी लाइफ में। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जस्टिफाइड थे या नहीं थे। मैंने जो कहा था वो इसलिए कहा था कि नॉर्मल यूथ को इस तरीके से समझाया नहीं जाता है कि एक्चुअल वो क्या कर रहे थे। वो भगवान बना दिए जाते हैं और फिर हमें समझ ही नहीं आता है कि हाँ कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि हमारे लाइफ में। तो ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ को देखें, हम इस जर्नी में और हम अपनी लाइफ को देखें उठाकर कि हमारा बचपन से क्या होता है, सारी चीज़ें जो सोलमेट्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, सडनली थोड़ी सब कुछ हो जाता है। बचपन से देखिए अपनी लाइफ की जर्नी को उठाकर आप खुद से देखिए। आपका जब से मतलब 5 ईयर के बाद हर बच्चे को 6 ईयर से हर सब कुछ याद रहने लगता है। वो मोह माया की उसमें फंसने लगता है। उससे पहले वो एंगर में होता है, ज़िद्दी होता है, रोना और गुस्सा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन 6 ईयर से हर बच्चे में वो एक चीज़ आ जाती है उसे याद रहने वाली, उसमें चेतना थोड़ी सी इतनी आ जाती है कि हाँ वो उसको चीज़ें याद रहने लगती हैं। तो वहाँ से आप अपनी जर्नी उठाकर देखिए कि आपकी जर्नी क्या है। श्री राम जी कोई अलग नहीं है, वो भी ह्यूमन है। उन्होंने भी जन्म लिया है अपनी माता से, जैसे हम सब ने लिया है। तो हम सब भी अपनी अपनी जर्नी अगर उठाकर देखें तो हम सबकी जर्नी और उनकी जर्नी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस वो राजा हैं क्योंकि उनको उनका काम बताने के लिए, उनको थोड़ा सा मतलब हमें हमसे अलग दिखाने के लिए राजा ही दिखाया जाता है। जैसे श्री कृष्ण राजा थे, श्री राम राजा थे, भगवान बुद्ध का जो माना जाता है लास्ट इनकारनेशन जो है विष्णु जी का, वो भी राजा थे, उन्होंने त्याग किया। हर कोई त्याग कर रहा है। कृष्ण को भी त्याग करना पड़ा, राम जी को भी त्याग करना पड़ा और बुद्ध को भी त्याग करना पड़ा। तो यही चीज़ है कि अगर कुछ बड़ी चीज़ें हमें करनी है, बड़ी चीज़ें हमें सेट करना है, कुछ कहते हैं कि ना कि कुछ चीज़ें हमें अपना एक टैग देना है। जैसे कि वो कहते हैं कि जो वो योगी थे, जो श्री कृष्ण थे, वो बहुत बड़े योगी थे। तो ये टैग है उनके लिए कि उन्होंने लीलाएं भी की और फिर भी वो डिटैच थे। उन्होंने युद्ध भी लड़ा, फिर भी वो डिटैच थे। उन्होंने प्रेम प्रसंग भी किए, फिर भी वो डिटैच थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो एक इंसान जो कि हर काम से, हर सिचुएशन से होकर गुजर रहा है, लेकिन डिटैच होकर, रिजल्ट की परवाह नहीं कर रहे हैं ये लोग कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा। उन्होंने सोचा नहीं था श्री राम जी ने जब अपनी माता को अपनी बहन से मिलाया कि उनके पिता गुस्सा हो जाएंगे, बिल्कुल परवाह नहीं की थी।
कि मेरे पिता मुझसे कह देंगे कि राम तुम घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ऐसे ही तो डायलॉग मारते हैं ना आज के फादर कि अगर तुम हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे तो हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें की जब उनके कुल के जो गुरु उन्होंने बताया कि तुम्हारे कुल से ये गलतियां हुई हैं और इनका पश्चाताप तुम्हें करना पड़ेगा, इनकी सारी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, तो श्री राम जी खुशी खुशी चल रही है कि हाँ मैं करूँगा, मैं तैयार हूँ, मुझे अगर ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो ये चीज़ें कि आपका जिस चीज़ के लिए जन्म हुआ है, आपके जिस चीज़ आपकी जो सोल की जर्नी है, आप जो चीज़ के लिए आए हो वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। खुशी खुशी करो तो अच्छा है, वरना आपको ये सारी जर्नी तो करा ही रही है, क्योंकि नियति में पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा, उससे सब कुछ से गुजरना पड़ेगा। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बहुत पेनफुल लगती हैं कि हाँ ये करना है, ये मतलब मुझे अपनी हीलिंग करनी है, फिर मुझे अपने अपने जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ भी हीलिंग करनी है, फिर अपनी फैमिली के रूट्स की हीलिंग करनी है, फिर अपने मतलब जो जो हमारी शादी होकर जहाँ जा रही है हमें वहाँ की भी चीज़ें देखनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम दो घर पूरे परिवार के साथ शादी होती है, ऐसा थोड़ी है कि एक एक बंदे के साथ शादी हो रही है, ऐसा नहीं होता है। सीता मैया भी जब आई थी तो उन्होंने सिर्फ श्री राम के साथ शादी थोड़ी की थी, उनका पूरी फैमिली, तो वो वुंड जो आया था जब आई ये चीज़ थी निकल कर कि वो तीर वाली बात, वो उस रूम में गई, कोई नहीं जाता था उस रूम में, श्री राम जी कभी नहीं गए, ऑर्डर ही नहीं थे। तो एक सीता मैया तो हमेशा ही कहते हैं ना कि स्त्री कैसी होती है, चंचल स्वभाव की होती है, उसे सब चीज़ें क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि ऐसा क्या है इस रूम में जो कि मतलब इतना पहरा है यहाँ पर, और वो सफाई करने के लिए ही पर्पज से जाती है पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन वहाँ पर तो उनके पिता जो ससुर जी हैं उनको कहते थोड़ा सा रूडली उनसे कहते हैं उसमें तो मैं नहीं जाना चाहती, कि ऐसा क्या है पिताजी जो मैं नहीं जा सकती उस रूम में। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वहाँ ये हुआ था, मेरे दिल पर बहुत बोझ है, तुम श्री राम को नहीं बताओगी, लेकिन फिर भी वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं जब तक हम चीज़ों को बताएंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो वो हील कैसे होगी, उनका सल्यूशन कैसे निकलेगा। और वो डर था, वो उनका फियर ही तो था कि वो चले जाएंगे, तो वो डर उनको ले डूबा, इसलिए फिर उनकी डेथ भी हो गई जब उन्हें वनवास हुआ तो। लेकिन ये चीज़ें वो अच्छे के लिए था कि उन्होंने वो वरदान, उनको वो श्राप दिया, लेकिन वो श्राप वरदान के रूप में हो गया कि उनकी रूट हील हो गई सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन पिता ने अपना जान गंवा दी उस डर से, मोह में, कि वो इस गिल्ट में ही ख़त्म हो गए, उनको हार्ट अटैक आया और वो ख़त्म हो गए। आई होप कि आप समझे होंगे। तो ऐसे ही थी ये कहानी कि जन्म हुआ तो बहन का त्याग, फिर उन्होंने अपनी माता के वुंड को समझा, माता को हील किया, रिश्तों को हील किया, अपनी रूट्स को हील किया, उन्होंने अहिल्या माँ को उतारा। तो औरतों का उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, उनकी 3 माताएं, एक बहन अहिल्या माता, सबरी जो जर्नी में उनके बेर देती है उन्हें झूठे कि प्यार से प्रेम पूर्वक। तो वो एक प्यार का प्रतीक है कि वो दूसरे की ऐसी स्त्री जो वर्जित है, मतलब वो उस समाज से उसको दूर रखा गया है, लेकिन वो उनके घर में भी जाकर वो उनके झूठे बेर खा रहे हैं। तो प्रेम का प्रतीक कि वो मतलब कितने ओपन हार्टेड ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि जर्नी में जो भी चीज़ें आ रही हैं, सीता मैया चली गई हैं, गुम हो गई हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं एक मतलब प्रेमी की तरह, और वो सारी चीज़ें कि हाँ मतलब वो पागलपन की हद होती है। और फिर वो आती हैं तो भी अपनी ही फैमिली के, अपने वंश मतलब अपने पूरे कुल के लिए, के मान के लिए उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं। सीता मैया अग्नि परीक्षा देती हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि धोबी कह देता है कि मैं श्री राम नहीं हूँ। तो वो चीज़ भी उन्हें एक स्टिग्मा जो होता है, जो एक सोशल नॉर्म होते हैं हमारे, जो
ये चीज़ें हैं कि हाँ हमें कैसे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लोग की सोच बदलनी चाहिए थी यहाँ पर उनको, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए बेड़ी के वश कि हाँ हमारा वंश, हमारा मान सम्मान, एक वर्चस्व, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था कि वो चीज़ें कि मैं भी, अगर वो अग्नि परीक्षा देगी तो मैं भी दूंगा, क्योंकि वो दूर रही थी तो मैं भी तो दूर रहा था। और फिर किसने देखा था कि, क्योंकि ये कहा जाता है, जब जब उसमें है रामायण में आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो माता का ही रूप, सीता मैया का रूप रख के आई थी शूर्पणखा। तो जो शूर्पणखा जब रूप बदल कर आई थी तो उसमें पता नहीं चल रहा था बिल्कुल, वो वैसी ही ड्रेसअप, वैसा ही सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखी तो किसने देखा था, है ना। तो ये सारी माइंड में आते हैं कि हाँ, लेकिन माता जो जो लिखी गई है बुक, वो कैसी है, वो बिल्कुल प्योर हार्ट के थ्रू लिखी गई है। अगर वो गुरु के माध्यम से लिखी जाती, श्री वाल्मीकि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती, तो उसमें वो सारी चीज़ें भी मैंशनड होती। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी के दृष्टि से, कि वो समझ रही है उनकी विडंबना, कि उन्होंने ये सब क्यों किया। और यही चीज़ से समझाने और उभारने के लिए इस चीज़ को, इस महाकाव्य को लिखा गया और समझाया गया, तभी तो सुनाया गया। उनके पुत्रों ने कहा कि ये तो गलत हुआ सीता मैया के साथ में, ये सबको पता होना चाहिए और ये कथा मैं सुनाऊंगा। तब तक उनके पुत्रों को भी नहीं पता थी कि वो अपनी माता की कथा सुना रहे हैं। मतलब कितनी, देखा जाए तो इसमें कितना इंटरेस्ट है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो लेयर्स हैं, आप जान सकते हैं इसमें अच्छे से पढ़कर उस एक एक चीज़ को। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी चीज़ों की अवेलेबल है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हमें कैसे चैनल करना है, उस इन्फॉर्मेशन को हमें कैसे एक्सेप्ट करना है अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने हीलिंग के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए, कि ताकि हमें वो करेज मिल सके कि वो कैसे करेजियसली, उन्होंने कभी रिजल्ट की परवाह नहीं की, उन्होंने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की, फिर भी वो कैसे करके ये सारी चीज़ों ऑब्स्टिकल से पार होते चले गए और कैसे उन्होंने किया। लेकिन बस यही था कि एंड में ऐसी जर्नी का एंड ऐसा ही होता है। वो सोल लेवल पर एक थे, लेकिन वो कभी फिर एक हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सामाजिक जो चीज़ें होती है, जो कुरीति है, जो हम बदल नहीं पाते रीतियों को, उन रीतियों की वजह से वो दो अलग रहे शुरू से लेकर, वो कभी एक साथ ही नहीं हो पाए। थोड़ा वक्त मिला उनको जब वो आए थे वहाँ से अयोध्या लौट कर वनवास ख़त्म करके, ज़रा टाइम बोल रही, फिर उसके बाद में नज़र लगी समाज की, तो फिर सीता मैया को उन्होंने बिना बताए, मतलब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी से सत्य बोल सके, उनसे झूठ बोलकर उन्होंने उनको भेजा, क्योंकि उन्हें पता थी कि वो गलत कर रहे हैं और उस चीज़ से उनको छुपाकर उनको भेजना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें बस माइंड में थोड़ी सी हैं कि हाँ, उनसे एक दो चीज़ें गलत हुई थी, लेकिन वहाँ पर कवर अप किसने किया? एक पत्नी ही, जो जिसका हृदय इतना उदार है, जिसका हृदय इतना प्रेम से भरा है, जो गिवर है, जिसने जाना कि उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है। वो तभी तो स्टेटमेंट सेट किया उन्होंने, कहा एंड में कि मैं आज अगर इस समाज को त्याग कर रही हूँ तो सिर्फ इसी वजह से, जहाँ पर एक पुत्र अपने पिता से सवाल नहीं कर सकता, एक शिष्य अपने गुरु से सवाल नहीं कर सकता, एक मतलब एक कुल की जो मर्यादा है उससे, उसकी बहू की मान सम्मान से ज़्यादा कुल की मर्यादा है, उस कुल का मान सम्मान ज़्यादा है। ऐसे समाज से मैं क्या उम्मीद करूं? कहते हैं कि मैं अब इससे ज़्यादा भार नहीं संभाल सकती, मैं इससे ज़्यादा और क्या त्याग करूं, मेरे पास अब कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। पुत्र भी जो उन्होंने जन्म दिए थे, उन्होंने भी उनको ऐसे ही बड़ा किया था ताकि वो अपने पिता का अनुसरण कर सके। उनसे भी वचन लिया लास्ट मोमेंट पर, जब त्यागा उन्होंने, सीता मैया ने, कि तुम अपने पिता का अनुसरण करोगे और उनसे कभी कोई सवाल नहीं करोगे और कभी उन पर कोई डाउट नहीं करोगे। तो
ऐसी थी सीता माँ। तो जो रामायण में लिखा गया है वो सीता मैया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जो वाल्मीकि जी के आश्रम पर रहकर उन्होंने बताया। वो प्रेम से भरे थे श्री राम, वो प्रेम के लिए जिए, वो सब चीज़ खुशी खुशी करने के लिए जिए कि सब कोई खुश रहे, किसी के मन में कोई आक्रोश ना हो, किसी को लेकर किसी के मन में मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट ना चले चीज़ों को लेकर। सिर्फ इसी एक चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ की हर चीज़ को त्याग दिया और फिर लास्ट में अपने जीवन को भी त्याग दिया, ये कहकर हनुमान जी से कि हम कलयुग में मिलेंगे। तो वो वहाँ पर उनका जो अधूरा रह गया था काम में भी वो अब कलयुग में वो पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेंगे और फिर से आएंगे। तो हम होपफुली होप करते हैं कि हाँ श्री राम जी और सीता मैया की जो वहाँ पर इतनी पेनफुल एंडिंग थी वो यहाँ पर आकर अभी हैप्पी एंडिंग में बदले, है ना। वो एक साथ आ जाए, उनका यूनियन हो जाए, मेरी तो यही ख्वाहिश है, क्योंकि मैं बहुत इस स्टोरी से कनेक्ट हो पाई। मेरा पर्सपेक्टिव है रामायण को देखने का, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कलयुग में मैं आऊँगा, तो आएंगे ठीक है, तो जो आएंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं, क्योंकि हर भगवान का जो भी जन्म हुआ है उनमें उनकी शक्ति ने उनका लिया है जन्म, तो शक्ति ने भी जन्म लिया है, तो सीता मैया भी आएंगी। मे बी वो किस रूप में है, कहाँ है, आई डोंट नो किसी का नहीं पता, लेकिन जल्दी पता चले। मैं इस स्टोरी को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। आपकी क्या ख्वाहिश है, आप लोग भी बताइएगा। ओके मेरे वॉरियर्स, तो ये थी सीता मैया की स्टोरी और राम जी की स्टोरी, और किसकी नज़र से, राम जी का चरित्र एक स्त्री की नज़र से।